सभी भक्तों को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए, आप सभी भक्त। तो आज का जपा टॉक प्रारंभ करेंगे गुरु महाराज से परमिशन लेके। सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिन् इति नामिने। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। डियर डिवोटीज, सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। अभी हमने मंगलाचरण किया। तो मंगलाचरण हम लोग क्यों करते हैं? कोई भी कार्य करने से पूर्व, ताकि हमें मांगल्य की प्राप्ति हो। और हमारा परम मांगल्य क्या है? कि हमको भगवान के परिकर, भगवान के भक्त गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद इन सबका कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। उसी में हम सबका निहित जो हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना, उसी के माध्यम से संभव हो सकता है। तो मंगलाचरण मुख्यतः हमारा कृतज्ञता और आभार प्रकट करना होता है। जिन आचार्यों ने, भगवान के परिकरों ने संसार में आकर के हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा, कलयुग के सबसे पतित जीवात्मा, सतयुग में भी वापस नहीं जा पाए, त्रेता युग में भी यहीं रह गए, द्वापर में भी हम लोग यहीं पड़े रह गए, अब कलयुग में आकर के हम लोग अटके हुए हैं यहाँ पर। तो हमें बचाने के लिए भगवान अपने कई कई परिकरों को, पार्षदों को भेजते हैं। भगवान स्वयं आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और साथ में अपने परिकरों को लेकर आते हैं, ताकि हाउ वी कैन बी रिक्लेम्ड बैक, जिससे कि हम सब अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर के भगवान की नित्य लीला में भगवान की दिव्य सेवा को कर सके। इस कारण से आते हैं। तो ये जो मंगलाचरण है, वास्तव में कृतज्ञता का हृदय पूर्वक आभार, हृदय पूर्वक प्राकटीकरण है हमारी कृतज्ञता का। तो अभी हम लोगों ने 23, 24, 25 तारीख को यहाँ भू वैकुंठा पंढरपुर धाम में अपने आराध्य गुरुदेव परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की 77वीं व्यास पूजा को बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ हम सब ने मनाया। आज गुरुदेव की आज्ञा हुई कि उसी जो यहाँ पर फेस्टिवल हुआ, फेस्टिवल ऑफ लव, फेस्टिवल ऑफ डिवोशन, फेस्टिवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, उस फेस्टिवल का आप सबको, जो आप लोग नहीं आ पाए थे, थोड़ा सा आभास कराने के लिए, थोड़ा सा आप लोगों को रिपोर्ट देने के लिए इस दास को महाराज ने नियोजित किया कि मैं आप सबके समक्ष उस रिपोर्ट को रखूं। तो हम सभी इस पंढरपुर धाम में जब आते हैं, तो हमारे गुरुदेव के जो आराध्य भगवान हैं,
जो भगवान गुरुदेव के आराध्य विठल भगवान है, उनका हमको सतत स्मरण होता रहता है। शंकराचार्य जी ने अपने पांडुरंग अष्टकम में 8 श्लोकों में बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरीकाय दातुम मुनीन्द्र ही समागत्य तिष्ठन्तम आनंद कंदम परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। मैं भगवान पांडुरंग को नमस्कार करता हूं, मैं उनकी पूजा अर्चना करता हूं, जो कि इस महायोग पीठ, जो कि भीमरथी भीमा नदी के तट पर स्थित है, अपने भक्त शिरोमणि पुंडलीक की सेवा को देखकर और भविष्य में आने वाले भक्तों के ऊपर दयाद्र होकर अपनी करुणा बरसाने के लिए भगवान बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने भक्त के जो अनुग्रह था, उस अनुग्रह को भगवान पूर्ण किए और यहीं भीमा नदी के तट पर महायोग पीठ में भगवान स्थित हो गए। भगवान सदा के लिए रह गए और दोनों हाथों को कर कटावर ठेवड़ियां खड़े हुए हैं भगवान। अद्भुत भगवान का रूप, भगवान की माधुरी, भगवान का सुंदर दर्शन, और उसी दर्शन के बीच में भगवान के अद्भुत संत जो इस धाम में प्रकट हुए, जिन्होंने इस धाम की जो यश गाथा है उसको उसको चहुदिशा में फैलाया। ऐसे भक्त संत शिरोमणि संत तुकाराम महाराज, संत नामदेव, एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, इतने इतने सुंदर, गोरा कुम्हार, चोखा मेड़ा, रामाबाई, और कितने मुक्ताबाई, ऐसे कितने कितने भक्त हुए जो कि इस धाम की लीला को पूरे संसार में प्राकटीकरण किए। तो और उन्हीं उन्हीं संतों में गिनती आती है अन्य संत शिरोमणि, जो कि इस व्यास पूजा में विधु शेखर की भांति सुशोभित हो रहे थे। सर्वत्र सारे जितने भी अपार समूह में भक्त आए थे, एक ही का दर्शन करने के लिए, एक ही को सुनने के लिए, उनके कीर्तन को सुनने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, ऐसे हमारे गुरु महाराज विधुशेखर की भांति इस व्यास पूजा में सुशोभित हो रहे थे। और मानस के अपार जन समूह में जो यहाँ एकत्रित हुआ था, राजहंस के समान, जैसे राजहंस दूध को दूध और पानी का पानी कर देता है, ऐसे राजहंस के समान कई वरिष्ठ वैष्णव वृंद आए थे इस्कॉन जगत से, जिन्होंने यहाँ आकर के इस फेस्टिवल की बहुत ही शोभा बढ़ाई। तो ऐसे महाराज के गुरु बंधु हिज ग्रेस परमेश्वर प्रभु, हिज ग्रेस वासु घोष प्रभु जी, उनके धर्म पत्नी के साथ में 3 दिन के लिए इस फेस्टिवल में आए, तो उससे इस फेस्टिवल की बहुत शोभा बढ़ी। उसके साथ में हमारे कई सन्यासी भक्त पधारे, जिसमें मुख्यतः परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज और परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज, इन राजहंस स्वरूप के भक्तों ने आकर के इस फेस्टिवल की और भी शोभा को बढ़ाया। हमारे जो सेकेंड जनरेशन के लीडर्स हैं, जैसे हमारे राधापाद प्रभु, हमारे रेवतीपति प्रभु, सर्वलक्षण प्रभु पुणे से आए थे, और हमारे ब्रज सुंदर प्रभु जो वृंदावन के भागवत महाविद्यालय है उसके डायरेक्टर ब्रज सुंदर प्रभु भी पधारे। तो इन सब भक्तों ने आकर के इस कार्यक्रम की बहुत अतिशय शोभा बढ़ाई। बहुत ही सुंदर मंच पर सभी विभूषित हो शोभायमान हो रहे थे, और सामने बैठे थे हमारे लगभग 5000 भक्त, जो कि पूरे भारत से, पूरे विश्व से यहाँ पंढरपुर धाम में आए थे। कई बार ऐसा सोचते हैं हम लोग कि यहाँ पर कोई बहुत उस समय फैसिलिटीज बहुत ही उत्तम श्रेणी की या 5 स्टार फैसिलिटीज नहीं होती हैं, बहुत ही सिंपल फैसिलिटीज होती हैं। बहुत ही सिंपल 3 दिन के लिए भक्तों को रहना होता है, और जो वातावरण होता है उसमें भी बहुत विषमता होती है। कई बार बारिश बहुत होती है। इस वर्ष तो किसी प्रकार इंद्रदेव ने हम लोग पर कृपा करी, 3 दिन एकदम बारिश नहीं हुई, और उससे पहले बारिश काफी हो रही थी। तो लग रहा था कि कहीं बारिश के कारण हमारी व्यवस्था में कोई विघ्न ना आए,
परंतु ऐसा गुरुदेव की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से नहीं हुआ। तो ये जो फेस्टिवल है वास्तव में हम सब शिष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक फेस्टिवल है। क्यों? क्योंकि ये फेस्टिवल हम सबको मौका देता है कि हम सब एक साथ आकर के गुरु महाराज के गुणों का गुणगान करें, गुरु महाराज की जो इच्छा के अनुरूप जो उनकी सेवाएं हैं उनमें अपना किस प्रकार से बेस्ट हम लोग अर्पित कर सकते हैं वो करें, तथा तथा जो इस फेस्टिवल में आने वाले भक्त हैं विशेष करके उनकी किस प्रकार से अच्छे से देख रेख हो सके। क्योंकि जितने भी भक्त आते हैं, एक एक भक्त गुरु महाराज का वो गेस्ट है, गुरु महाराज उसके आतिथेय हैं और वो अतिथि है। हाँ, तो ये अतिथि सत्कार, उन भक्तों का अतिथि सत्कार होना बहुत आवश्यक है और ये जिम्मेदारी हम भक्तों को दी जाती है, हम सेवकों को दी जाती है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम बहुत ही बढ़ चढ़ करके ऐसी व्यवस्थाएं करें। तो इस साल तो निश्चित रूप से कई कमियां रही होंगी क्योंकि मुझे कोई ऐसा खास अनुभव नहीं था, पहली बार इस सेवा में कुछ इस बृहद आयोजन में कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मेरे वरिष्ठ गुरु भाई हिज ग्रेस सहस नाम प्रभु ने बहुत बड़ी सेवा का कार्यभार संभाला हुआ था, इसलिए थोड़ा सा मैं हल्का हो गया था कि प्रभु जी ने बहुत बड़ा कार्य संभाला। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही प्रेम पूर्वक इंस्ट्रक्शंस दिए परम पूज्य गुरु महाराज को। और गुरु महाराज के तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिए इनको तमाल कृष्ण गोस्वामी ने 1977 में एक पत्र के द्वारा उसको उसकी घोषणा की, जिसको कि हम लोगों ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। प्रभुपाद ने बोला और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने लिखा, और हम लोग बार बार इस लेटर को की पुनरावृत्ति करते रहते हैं ताकि हम सबको ध्यान रहे कि उनके गुरु के हृदय में हमारे गुरु महाराज का, हमारे गुरु महाराज के हृदय में हमारे गुरु महाराज का क्या स्थान था, कैसा उनका प्रेम था और कितना वो एक प्रकार से हमारे गुरुदेव के जो साधु गुण हैं, जो उनके अंदर साधुत्व है, उसकी प्रभुपाद जी भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे। तो ये बात कोई छोटी बात नहीं है कि प्रभुपाद जैसे भगवान के नित्य परिकर जो इस धराधाम पर आए, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, उन्होंने पूरे संसार को एक घर बनाया जिसमें पूरा संसार रह सके, प्रेम के साथ संसार रह सके। और उन्होंने हमारे आराध्य गुरुदेव के विषय में जो लिखा, आवर लोकनाथ स्वामी इज जस्ट लाइक संत तुकाराम, बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य तुकाराम जैसे ही हैं। पूरा भारत और विशेष करके आपका महाराष्ट्र कृष्ण भावना से इंथ्यूज्ड है। अब आपको उनकी कृष्ण भावना मृत को दोबारा से रिवाइव करना है, उसको दोबारा से जीवित करना है। ये तुकाराम का देश है, परंतु अब वो खराब राजनेता बन रहे हैं। तो अब आपको संकीर्तन मूवमेंट के माध्यम से उनके जो भ्रष्ट या दूषित चेतना हो गई है उसको आपने रिवाइव करना है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप गांव-गांव में जाकर के पूरे महाराष्ट्र को कवर कर रहे हो और आप इस प्रकार से प्रचार कर रहे हो। आपने अपने गांव के एक फार्मर को ट्रेन करना चाहिए और जो कि आपके गांव में इस्कॉन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेवा कर सके। तो इस इंस्ट्रक्शन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। पहली थीम यह है कि श्रील प्रभुपाद ने महाराष्ट्र को महान संतों की भूमि के रूप में एक्नॉलेज किया और महान संतों में तुकाराम महाराज का विशेष योगदान उन्होंने सराहा। उन्होंने कृष्ण भावनामृत की जो गहरी जड़ें हैं महाराष्ट्र में, उस कल्चर को महाराष्ट्र के, उस संस्कृति को महाराष्ट्र की उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने सराहा। उसके बाद में उन्होंने कोई बाहर की चीज इनको आपने नहीं बतानी है, कोई फॉरेन की चीज इनको नहीं बतानी है, रादर आपको प्रभुपाद ने गुरु महाराज को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपने केवल इनकी जो डॉर्मेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो सुप्त अवस्था में इनकी कृष्ण भावनामृत है, जो पहले से ये भक्त हैं, उसको केवल आपने रिवाइव करना है। सो नाउ यू हैव टू रिवाइव देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब आपको इनकी कृष्ण भावना को पुनः सुप्त अवस्था से जगाना है। और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद का था,
आप बहुत अच्छी तरह गांव गांव में प्रचार कर रहे हो। तो प्रभुपाद ने जिस समय, आप सबको पता होगा कि जब विदेश की बसें भारत में आई हुई थी और उनके जाने का समय हो गया था, उस समय प्रभुपाद ने गुरु महाराज को इंस्ट्रक्शन दिया था कि अब आप जो है बसों से उतर करके, अब आप बैलगाड़ी में बैठ करके, और अब आप जो है हरि नाम का प्रचार जो है गांव गांव और शहर शहर में। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद ने कहा कि अपने गांव के एक फार्मर को ट्रेन करो और उसको इस्कॉन का रिप्रेजेंटेटिव बना लो। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद ने फेमस प्रभुपाद रिपीटेडली एनकरेज लोकनाथ स्वामी महाराज ट्रैवलिंग प्रीचिंग। द मेन इंस्ट्रक्शंस आर टू गो ऑन, टू पुश ऑन एंड प्रीच एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। आपको ज्यादा से ज्यादा स्थानों में ट्रैवल करना है, प्रचार करना है और अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करना है। पद यात्रा के माध्यम से गांव गांव में जाकर के आपने इस प्रकार से प्रचार करना है। 1976 के लेटर में प्रभुपाद जी ने लिखा था, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके उत्साह पूर्वक आप किस प्रकार से इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे हो, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। जिसमें जीवन है वही प्रचार कर सकता है, इसलिए उत्साह पूर्वक आगे बढ़ते रहो और कृष्ण तुम्हें सारी फैसिलिटीज, सारी सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। और लोकनाथ स्वामी महाराज ने किस प्रकार से प्रभुपाद के इस इंस्ट्रक्शन को फुलफिल किया, जैसे कि मैं आज सुबह सोच रहा था, जैसे रूप गोस्वामी के विषय में कहा जाता है, ऐसे हम लोग भी कह सकते हैं, शिल प्रभुपाद हृदय से अभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं लोकनाथ कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। प्रभुपाद के जो हृदय के अभीष्ट थे उनको प्रभु गुरु महाराज ने समझकर, और उसके बाद में प्रभुपाद का जो वर्ड टू वर्ड जो प्रभुपाद ने कहा था उसको अपने जीवन में धारण करके और उसको एज इट इज प्रचार किया। क्योंकि पूरे संसार से, पूरे महाराष्ट्र से, अब महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस को कैसे ठीक करें, महाराष्ट्र की चेतना को कैसे सुधारें, महाराष्ट्र के जनमानस के हृदय में जो सुप्त अवस्था में कृष्ण भावनामृत है उसको कैसे सुधारें। तो महाराज ने प्रभुपाद के अर्थ को समझते हुए कि ये पंढरपुर धाम जो है, जो कि आध्यात्मिक राजधानी है महाराष्ट्र की, यदि तुम इसको दोबारा से इसका स्वरूप बदलते हो, इसको एक भव्य स्वरूप देते हो, तो महाराष्ट्र के लोगों की और महाराष्ट्र में आने वाले विश्व भर से भक्तों की चेतना का सुधार कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरे महाराष्ट्र से, पूरे संसार से, पूरे भारत से लोग चल करके भगवान विठल का दर्शन करने के लिए यहाँ पंढरपुर में आते हैं। इसलिए ये जो भू वैकुंठा योजना है, भू वैकुंठा प्रकल्प है, जहां से भगवान नाम का, नाथ ब्रह्म का संदेश, उपदेश पूरे संसार भर में ट्रेवल करेगा। तो इसीलिए भू वैकुंठ पंढरपुर प्रोजेक्ट हमेशा से इसको खाली मंदिर के रूप में नहीं हम इसका प्राकटीकरण कर रहे हैं, अपितु प्रभुपाद का जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है परम पूज्य गुरु महाराज को कि इस महाराष्ट्र के कल्चर को दोबारा से रिवाइव करो, उस दिशा में एक बहुत बड़ा पहल है ये भू वैकुंठा प्रोजेक्ट, जिसको कि परम पूज्य गुरु महाराज चाहते हैं। तो ये हम सभी शिष्यों का, माय डियर डिवोटीज, हम सभी शिष्यों का ये लक्ष्य होना चाहिए, हम सबका ध्येय होना चाहिए, हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए, किस प्रकार से हम प्रभुपाद के अपने गुरु महाराज को दिए गए इंस्ट्रक्शन में कैसे अपने आप को नियोजित कर सकते हैं। क्योंकि एक गुरु की, अपने गुरु की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए जो शिष्य अपना जीवन, अपने जीवन को लगाता है, अपने हार्ड अर्न पैसे को लगाता है, अपनी कैपेबिलिटीज को लगाता है, तो भगवान इससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो अभी हमारे गुरु महाराज का जो कार्यक्रम है, उनके कार्यक्रम में प्रमुख कार्यक्रम है पद यात्रा, और दूसरा कार्यक्रम है इस आज की तिथि में भू वैकुंठा पंढरपुर, और हमारा एक नागपुर में भी बहुत बड़ा भव्य प्रोजेक्ट आ रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट महाराज के हृदय के बहुत नजदीक है, क्योंकि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के विषय में प्रभुपाद ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन परम पूज्य गुरुदेव को दिया था। तो इस साल की जो व्यास पूजा थी, उस व्यास पूजा में आप सबको पता है, आप सब लोग जो आए थे, इस साल हम लोगों ने
व्यास पूजा में थोड़ा अपनी तैयारियों को और बृहद रूप दिया। और जैसे जैसे मंदिर ओपनिंग की तिथि पास में आएगी, वैसे वैसे यहाँ और भी भक्त अधिक मात्रा में आना चाहेंगे, और आए भी क्यों नहीं। परम पूज्य गुरु महाराज का संग सानिध्य, अभी महाराज 77 वर्ष के हो गए हैं। हमें पता नहीं है अब महाराज कितने समय तक हम सबको अपना संग दे रहे हैं। अब इसके विषय में बात होने लगी है, जो बहुत ही हृदय विदारक होती है वास्तव में। लेकिन विधि का विधान तो इसी प्रकार का है कि जो इस शरीर को धारण किया है, उसको आज नहीं तो कल इस शरीर को छोड़ना ही होता है। हाँ, तो ऐसे हम सब शिष्यों के लिए भी अब जब गुरु महाराज अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट एक बहुत ही डीपली रियलाइज्ड स्टेट में पहुंच रहे हैं, जैसे कि हम लोग वेद व्यास जी के विषय में सुनते हैं कि उन्होंने अपनी परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथ हमको प्रदान किया, ऐसे ही अब गुरु महाराज अपने परिपक्व अवस्था में हम सबको भी बहुत सारे हीरे मोती रूप में उपदेश, अपने साक्षात्कार हम सब में वितरित करेंगे। तो हम सबको भी हर वर्ष ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इस व्यास पूजा में आए भक्तों को लेकर के, और महाराज का जो निकटतम संग सानिध्य उसको प्राप्त करें। तो इसी प्रयोजनार्थ हम लोग ये पंढरपुर धाम में व्यास पूजा का सेलिब्रेशन करते हैं। आप सबने सुना होगा इस व्यास पूजा में कि 2029 राधा अष्टमी तक महाराज श्री चाहते हैं कि ये भू वैकुंठ प्रकल्प जो है ये कंप्लीट हो। इसका मंदिर का कॉम्प्लेक्स जो है 4 मंजिला बहुत सुंदर भव्य मंदिर है, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है, तथा एंट्रेंस जो गेट है बहुत भव्य द्वार है, तथा कृष्णा जयंती पार्क जो यहाँ पर बनने हैं। ये फर्स्ट फेज का कार्य पूर्ण हो ताकि महाराज इसको प्रभुपाद जी को एक ऑफरिंग के रूप में, भेंट के रूप में अर्पित कर सके। तो हाँ, इस बार हम लोगों ने ये सुना तो ये 3 साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सभी शिष्यों को ये यही वास्तव में शिष्य होने की उपलब्धि है। अगर एक शिष्य होने की यदि हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शिष्य वास्तव में कैसा होना चाहिए, तो शिष्य ऐसा होना चाहिए जो हर समय ये सोचता रहे, विचरण करता रहे कि कैसे मैं अपने गुरु की इच्छा को पूर्ति होने के लिए, पूर्ति करने के लिए मैं कैसे अपना अनुदान, अपना सहयोग दे सकता हूँ। तो व्यास पूजा में हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हुए यहाँ पर, और इस व्यास पूजा में सबसे बड़ा जो कार्य होता है, 2 एरिया का कार्य सबसे बड़ा होता है। एक है यहाँ पे पंडाल इत्यादि स्टैब्लिश करना, क्योंकि आप जानते हो 4,500-5 हजार भक्तों को जो एकोमोडेशन देना, इट्स नॉट इजी टास्क, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो यहाँ पर बारिश के मौसम में बिल्कुल वाटर प्रूफ एयर टाइट पंडाल बनाना ये सहज कार्य नहीं है। तो लेकिन हमारे हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु और उनकी टीम बहुत ही दक्षता पूर्वक इस कार्य को सालों साल कराते रहे हैं। तो इस साल हमने बहुत बड़ा पंडाल बनाए थे। जर्मन हैंगर करके पंडाल आते हैं जो वाटर टाइट होते हैं, वो पंडाल बनाए थे। लगभग 25,000 स्क्वायर फीट के 2 पंडाल थे। फिर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का कल्याण मंडप था। उसके साथ में एक हमने और पंडाल बनाया था पार्किंग एरिया में। उसके साथ में हमारे जो चंद्रभागा गेस्ट हाउस के ऊपर भी, छत के ऊपर पंडाल था। उसके बाद में IMPM बिल्डिंग के पीछे भी पंडाल था। तो ऐसे कई पंडाल, 7-8 पंडाल बने थे। और उसके साथ में जो हमारा भू वैकुंठा का ग्राउंड फ्लोर तैयार था, वो प्रसादम के लिए हमने रखा। और उसके पीछे एक भव्य पंडाल बना था फेस्टिवल के लिए, जिसमें कि ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे, जो आप सबने YouTube के ऊपर निश्चित देखे होंगे। तो ये पंडाल बहुत बड़ा, पूरा लगभग 13-14 एकड़ की अपनी संपत्ति है, 15 एकड़ की संपत्ति है। इसमें कई सारे पंडाल बने, और उसके बाद में पंडाल बन तो गए, लेकिन अब उसमें एकोमोडेशन को फिट करने की जिम्मेदारी होती है। उसको हमारे विठलानंद प्रभु बीड़ के और हमारे धनुर्धर अर्जुन प्रभु अपनी टीम के साथ में बहुत ही सुनियोजित तरीके से, ऑर्गेनाइज मैनर में, आपने देखा होगा 2.5 फीट के ऊपर लाइंस बनानी होती हैं। और अगर ऐसे पूरा पंडाल दे दिया जाए और भक्तों से कहा जाए जाओ घेर लो इसको जाके, तो शायद एक भक्त 3, 4, 5 फीट की जगह ले लेगा, और पता चला केवल 500 भक्त आ पाएंगे। लेकिन इसमें हमें 1200 भक्त सेटल करने हैं, तो उसके लिए पूरी योजना लगती है। 2.5 फीट पे लाइनें बनाई जाती हैं, नंबर लिखे जाते हैं आपको अपने नंबर के हिसाब से। तो आप सोच सकते हैं 5,000
भक्तों के रहने के लिए कितनी बृहद व्यवस्था थी है। तो थैंक यू, दिस डिवोटीज को बहुत हृदय पूर्वक धन्यवाद देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, रहने की तो जगह हो गई, लेकिन भूखे भजन ना होए गोपाला ले लो अपनी कंठी माला, ऐसा कहा जाता है। तो प्रसादम सबसे इंपॉर्टेंट है। 23, 24, 25, 26 तारीख को 3 वक्त का प्रसादम, हजारों भक्तों की सेवा, उसमें हमारे दक्ष हिज ग्रेस सहस्रनाम प्रभु, जो इस पंढरपुर धाम के रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट भी हैं, उन्होंने अपने भक्तों की टीम के साथ में, भीड़ से भक्त थे वहां, कई जगहों से भक्त होते हैं, मुझे पूरा ज्ञान नहीं उसका, क्योंकि वो इतने दक्षता पूर्वक उसको संभालते हैं कि उसमें ज्यादा इंटरफियर करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कई दिन पहले से वो बैठ करके ग्रॉसरी मंगाना, सामान पूरा सामान एकत्रित करना, फिर वहां पे टाइमली सब प्रसादम की व्यवस्था हो जाती है, टाइमली प्रसाद मिल जाता है। और उसके साथ में हमारा एक और एरिया होता है जहां पर हम अपने वीआईपी डोनर्स को, डोनर्स जो आते हैं जिन्होंने बहुत अनुदान दिया होता है, तथा जो हमारे वरिष्ठ सन्यासी भक्त आते हैं, उनके लिए भी एक व्यवस्था बनानी होती है। तो उसमें हमारे पद्ममाली प्रभु और उनकी टीम, सनातन कृपा प्रभु दाहोद से आते हैं। आपने देखा होगा वो अपने कई भक्तों को सूरत से, दाहोद से लेकर आते हैं और वहां वो सेवा करते हैं, और बहुत अच्छी दक्षता पूर्वक सेवा करते हैं, कोई व्यवधान नहीं आता है, बड़े शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आनंद से वो लोग सेवा करते हैं। तो मैं इन भक्तों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और महाराज की इसके प्रार्थना करता हूँ इन सभी भक्तों को अपना आशीष प्रदान करें। उसके बाद में 3 दिन जो हमारे पूरे ग्राउंड की सफाई है, हमारे पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की क्लीनिंग है, इसके लिए मुझे भरपूर आश्वासन दिया हमारे वैष्णव सेवा प्रभु ने। ये भक्त, मैं इनका विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ और हृदय से इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये एक ऐसे भक्त थे कि जितनी बार मैंने वॉकी टॉकी पर वैष्णव सेवा प्रभु कहा, तत्काल इन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया, हरे कृष्णा, यस प्रभु जी। चाहे ये स्कूटी चलाते थे, जैसे अपना नाम सुनते थे रोक लेते थे और फौरन पूछते थे, यस प्रभु जी क्या सेवा है। और इन्होंने दौड़ दौड़ करके स्कूटी के ऊपर दिन भर दौड़ते रहते थे, और बहुत ही अच्छी तरह से, आपने देखा होगा इस बार जो आए होंगे भक्त, हाउस कीपिंग अच्छी थी, साफ सुथरा था। तो हमारे वैष्णव सेवा प्रभु ने पूरी हाउस कीपिंग की जिम्मेदारी ली थी, और इनके साथ में इनकी पूरी टीम थी। तो थैंक यू वेरी मच वैष्णव सेवा प्रभु। इसके बाद में एक बहुत बड़ा सेवा का क्षेत्र था हमारा, घाट के ऊपर अन्न क्षेत्र, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट होना। ये वारकरीज जो आते हैं, वास्तव में भगवान के द्वारा भेजे गए हम सबके गेस्ट होते हैं, और ये वारकरीज जो हैं भगवान को हृदय में धारण करके सैकड़ों मील दूर से पैदल चल करके आते हैं भगवान का एक क्षण का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो कैसा भाव है इन वारकरीज का, ऐसा हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो इनके लिए प्रसाद की व्यवस्था हमारे घाट पर होती है। और साथ में इस बार गुरु महाराज ने विशेष करके कहा कि वारकरीज के लिए एक पंडाल बनाया जाए, और उस पंडाल में रेगुलर प्रोग्राम होता रहे, कीर्तन का प्रोग्राम, कथा का प्रोग्राम, उनको बैठने की जगह मिले। मैं देख रहा था दिन में कुछ वारकरीज वहां विश्राम भी कर रहे थे, लेटे भी हुए थे। तो वारकरीज के लिए जो स्टेज बना, इसमें हमारे धर्मराज प्रभु ने बहुत बढ़ चढ़ करके वहां पे सब भक्तों का कीर्तन आदि सुनियोजित किया। इसके बाद में महाराज के पंच पांडव हैं, पंच पांडव हैं जो कि महाराज के आरएसएस कहे जाते हैं। इसमें हमारे कृष्ण भक्त प्रभु, अनंत शेष प्रभु, सहस्रनाम प्रभु, पद्ममाली प्रभु, मैं 5वां नाम इसमें इष्टदेव प्रभु का भी काउंट करता हूँ। यदि इष्टदेव प्रभु ना हो तो शायद कोई फेस्टिवल ठीक से हो ना सके। और मैं अपने को एक दास के रूप में इन 4-5 भक्तों का देखता हूँ। ये 5 भक्त जो है हमारे मुट्ठी के समान, महाराज की सारी सेवाओं को अच्छी तरह से करने के लिए बहुत ही अधिक हृदय से प्रेरित रहते हैं। अच्छी तरह सारी व्यवस्थाएं हो, सारे भक्तों का अच्छे से ध्यान रखा जाए, इसका ये सभी भक्त ध्यान रखते हैं। वेदांत चैतन्य प्रभु का नाम मैं लेना भूल गया, 5 यही हैं। और इसमें हमारी 5 के साथ में हमारी कुंती माता भी है, जिसको हम लोग दीन अनुकंपा माता जी कहते हैं। अकेली माँ है यहाँ पर, लेकिन वो इतनी सेवा करती है। उसने पूरी एकोमोडेशन की, जो वीआईपी थे उनके एकोमोडेशन की सेवा अपने हाथ में रखी। और मुझे ऐसा लगता है कहीं भी दिक्कत आ रही थी मुझे, तो मैं तत्काल उनको फोन करता था, और वो बहुत ही माँ के समान अपना सहकार देती थी, अपना
गाइडेंस देती थी, एंड शी हैज अ वंडरफुल क्वालिटीज, वंडरफुल उनका स्वभाव है। तो मैं ऐसे दिन अनुकंपा माता जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद में हमारे इस साल पीआरओ की जो सेवा है बहुत ही आवश्यक सेवा है। और आप सबको ने देखा होगा कि यहाँ पर कई कई वीआईपीज भी आए थे। वीआईपीज आते हैं हर साल। और इसके लिए हमारे शंकरारण्य प्रभु, अ वेरी यंग डिवोटी, वेरी डायनेमिक एंड यंग डिवोटी, वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर इन सभी को आमंत्रित करते हैं। उसमें जैसा कि प्रभुपाद ने गुरु महाराज को कहा कि बैड पॉलिटिशियंस की जो नस्ल है उसको ठीक करो, तो उस नस्ल को ठीक करने के लिए हमारे शंकरारण्य प्रभु बहुत सहायक बनते हैं। और सारे लोकल लीडर्स को आमंत्रित करना, आमदार को, खासदार को, मंत्री को, तो इन्होंने, और सबसे सबसे फ्री में सेवा लेना। यहाँ की हमने देखा रोड्स के ऊपर पूरा खड़ी डलवा कर, उसमें मुरूम डलवा कर, उसका कॉम्पैक्शन करके, और सारे टॉयलेट्स फ्री में 100 के करीब टॉयलेट्स मंगाए। और ये सारा कार्य वो पालक मंत्री हमारे यहाँ के जय कुमार गोरे जी हैं, उनके माध्यम से, बीओडी के माध्यम से, चीफ ऑफिसर रोकड़े जी हैं उनके माध्यम से, और कई लोगों के माध्यम से उन्होंने मीडिया कवरेज, बहुत सुंदर मीडिया कवरेज हुई, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जबरदस्त कवरेज हुई। और उसके बाद में लगभग 8-10 न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी न्यूज आई। हमारी रथ यात्रा हुई यहाँ पर 23 तारीख को, जिसका कि आयोजन हमारे कृष्णदेव प्रभु ने किया। कृष्णदेव प्रभु इज अनदर यंग वेरी डायनेमिक डिवोटी इन पंढरपुर धाम। उन्होंने पूरी रथ यात्रा का आयोजन किया। बहुत सुंदर रथ यात्रा जब पंढरपुर में चलती है तो लगता है कि पुरी का और द्वारिका का समागम हो गया हो। जैसे कि जब जब रथ यात्रा पांडुरंग के मंदिर के सामने आती है कि अत्यंत उल्लास और आनंद की अनुभूति आप कर सकते हो, जब पांडुरंग, गौरांग और जगन्नाथ स्वामी सब जैसे कि एक भाव में वहां पर भक्तों के बीच में नृत्य कर रहे हैं, ऐसी प्रतीति होती है। तो ये रथ यात्रा की न्यूज कवरेज, हमारा यहाँ प्रोग्राम की न्यूज कवरेज। और इस साल एक और विशेष आकर्षण था माय डियर डिवोटीज, इस भू वैकुंठा की व्यास पूजा में, वो था एक हमारा एलिफेंट आया था यहाँ पर, ऐरावत नाम का गज आया था, गजेंद्र आए थे। और वो हमारे को एक कंपनी है यहाँ पर, एक एनजीओ है, उसका नाम है पीटा, PETA। पीटा का अर्थ है पीटा का अर्थ है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ये इन लोगों ने हमको एक लाइफ साइज हाथी बना करके दिया, और वो हाथी के कान भी चलते हैं, वो हाथी की गर्दन भी हिलती है, उसकी सूंड भी उठती है, और उसकी पूंछ तो बराबर चलती रहती है। और इस हाथी को महाराज अपने हाथ से कुछ दुबरा घास भी खिला रहे थे। तो है तो ये मैकेनिकल हाथी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पहल है। जो जंगल से हाथियों को पकड़ के लाया जाता है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता है, उनको ट्रेन करने के लिए कई कई दिनों तक भूखा रखा जाता है, और हमारा मनोरंजन वो सर्कस के माध्यम से इत्यादि करते हैं। तो ऐसे जानवरों को पीटा नाम की संस्था जो है बचाती है कि उनका लेबोरेटरीज में टेस्ट ना हो, उनके मीट प्रोडक्शन में कम से कम हो, उनके फर को, उनके लेदर को इस्तेमाल ना किया जाए। तो एक बहुत बड़ा कार्य ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने लगभग 7-8 लाख का ये हाथी का अनुदान इस्कॉन पंढरपुर को दिया। इससे पहले उन्होंने खारगर मंदिर को भी ये अनुदान दिया था, और वहां भी हाथी दिया था। और इस हाथी के ऊपर हमारे राधा पंढरीनाथ को बैठा करके भव्य शोभा यात्रा भी यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में हुई थी। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा भारी एडिशनल इंटरेस्ट था, जिसे कहना चाहिए कि स्पॉटलाइट या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो हाथी था। क्योंकि सब वारकरीज इसके पास खड़े होकर इसकी पूंछ को पकड़, इसके हाथ दांतों को पकड़ के, इसकी सूंड को पकड़कर फोटोज खिंचवा रहे थे। और इसका इनॉग्रेशन के समय यहाँ पंढरपुर की महापौर प्रतिभा ताई आई थी, और उसने इसका महाराज के साथ इसका अनावरण किया। इसके अतिरिक्त हमारा डीटी डिपार्टमेंट ने बहुत सुंदर सेवा की। भगवान का इस बार आपने जिसने भी देखा होगा, इतना भव्य फूल बंगला बना, और उस फूल बंगले में भगवान राधा पंडरीनाथ के
अद्भुत ड्रेसिंग थी। हमारे दिव्य धाम प्रभु और हमारे पांडुरंग विठल प्रभु और उनकी पूरी टीम ने बहुत सुंदर श्रृंगार भगवान का किया। तीनों दिन सुबह शाम का श्रृंगार, और उसके बाद में स्टेज के ऊपर अभिषेक, गुरु महाराज का पाद अभिषेक, गुरु महाराज के और जितनी भी सेवाएं थी, रुक्मिणी विठल भगवान का अभिषेक स्टेज पर भी हुआ। और इस सब में आप सोचोगे इसमें पैसा कितना लगा होगा। इसमें लगभग 1 करोड़ से ऊपर खर्चा आया। और इस खर्चे को करने के लिए हमारे मंदिर ने, पंढरपुर मंदिर ने अपना कोष खोल दिया। और हमारा भू वैकुंठ जो प्रकल्प है, उसके जो हमारे 2 लीडर्स हैं, प्रहलाद प्रभु और परमात्मा प्रभु, इन दोनों ने भी बड़े ही उदारता पूर्वक अपने हृदय को खोल करके इस फेस्टिवल को करने के लिए हमें धनराशि अवेलेबल कराई। तो इनका भी हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र में लगभग 4 दिंडी यात्राएं विभिन्न स्थानों से, पुणे से इनका प्रारंभ हुआ था और विभिन्न कई भक्तों के साथ में ये दिंडी यात्राएं यहाँ पर आई। तो इनके रथ यहाँ पर बड़े सुंदर सुशोभित हो रहे थे। 4 रथ जिसमें निताई गौर सुंदर और शिल प्रभुपाद जी थे। तो ये वास्तव में हमारे व्यास पूजा फेस्टिवल के बहुत ही, जैसे मुकुटमणि के समान जैसे कहना चाहिए, ये रथ सुशोभायमान हो रहे थे यहाँ पर। तो दिल्ली के आए सभी भक्तों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये सभी भक्त बहुत दूर से चलकर आते हैं और पंढरपुर में धाम में आकर जैसे इनको रेस्ट मिलता है, इनको शांति और प्रेम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से और भी कई एरियाज ऑफ सर्विसेज थे जिसे हमारे कई भक्तों ने बहुत अच्छी तरह से संपादित किया। मैं उन सभी भक्तों के चरणों में नतमस्तक होकर उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं। और आप सभी भक्त यदि यहाँ नहीं आए होते, 4-5 हजार जो भक्त आए, तो शायद ये प्रोग्राम नहीं हो पाता था। तो आप सब यहाँ पर पधारे, आप सबने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और आप सबने हम सबको सेवा का मौका दिया। मैं आप सबके चरणों में निवेदन करता हूँ, अन्य वर्षों में भी जो भक्त इस साल नहीं आ पाए थे, उन भक्तों को आप अगले साल भेजिए। और महाराज की 80वीं व्यास पूजा हम सब इसी प्रकार से महाराज के सशक्त स्वस्थ शरीर के साथ में महाराज हम सबके बीच में खूब अच्छी तरह से, महाराज को वासु घोष प्रभु ने अपनी ऑफरिंग में कहा कि आप 100 वर्ष तक जीवित और हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो हम सब भक्त भी यही कामना भगवान से करें, हृदय से भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे गुरुदेव सालों साल इसी प्रकार से हम अपना सानिध्य देते रहें। परंतु इसके साथ में माय डियर डिवोटीज, हम भक्तों को भी बहुत कुछ समझना है। हम सब भक्तों को भी बहुत अधिक मैच्योर बनना है, बहुत अधिक गंभीर बनना है। हम सबको बहुत यूनाइटेड बनना है। हम सबको वी ऑल शुड हैव वन पर्पस इन माइंड। हमारे बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। हमारे बीच में कभी भी किसी को पीछे खींचने का भाव नहीं होना चाहिए। हमारे अगर हो सकता है हमारा किसी से आपस में मनमुटाव भी हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सर्विस ऑफ गुरु महाराज, हम सब ने अपने आपसी मतभेदों को, क्योंकि आपसी मतभेद होंगे, कभी भी 2 भक्तों के बीच में एक सा मत नहीं हो सकता है। शास्त्रों में भी इस बात को कहा गया कि यदि 2 व्यक्तियों में पूरी तरह से सहमति एक बात को लेकर है, तो दोनों में कुछ तो गलत है। ऐसा होना संभव नहीं है। तो मतभेद हो सकते हैं, परंतु when it comes to serving the purpose of a spiritual master, तब हम सब ने बहुत ही यूनाइटेड वे में सेवा करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अगर सपोज किसी से कोई सेवा रह रही हो और मुझे वो सेवा दिख रही है, तो मैं समय पर उस सेवा को कराने में सहकार करूं। यही कारण था कि भगवान जो थे, जब प्रचेता 10,000 साल की जब प्रचेता गण जब तपस्या कर रहे थे, तो भगवान स्वयं आकर के उनसे बोले थे, अपृथक धर्मशीला नाम सर्वेशाम वो सुमध्यासाम अपृथक ध्याम प्रीतो वह सौहृद पृथक धर्मानाम। मेरे प्रिय राजकुमारों, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? अपृथक धर्मशीला नाम। आपने अपृथक होकर, पृथक होकर नहीं, अपृथक होकर, मतलब बहुत ही यूनाइटेड होकर के आपने धर्म के ऊपर
अनुसरण किया है, आपने धर्म को पालन किया है, आपने साथ में रहकर तपस्या की है, भक्ति की है, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम सबकी एक ही ऑक्यूपेशन थी, भक्ति। हम सबकी एक ही ऑक्यूपेशन है, हम सभी शिष्यों के, हम सभी भक्तों की एक ही ऑक्यूपेशन है, हमारे गुरु महाराज के कार्य में पूर्ण तरह सहकार करना। मैं तुम सबसे इतना प्रसन्न हूं तुम्हारी म्यूचुअल फ्रेंडशिप को देखकर। अब इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर सब प्रकार का आशीर्वाद सदा बना रहे, इसका मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। ये भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के ये भगवान के वर्ड्स हैं, भगवान के श्रीमद् भागवतम में। और इसके बाद भगवान ने कहा, योनो स्मरेत संध्यायाम युष्मान युष्मान अनुदिनम नरहा तस्य भ्रातृषु साम्यम तथा भूतेषु सौहृदम। यदि कोई इस बात को हमेशा स्मरण रखता है कि कैसे भगवान ने आकर के प्रचेताओं की तारीफ करी, प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया, किस कारण से? उनके साथ में रह करके भक्ति करने के लिए। यदि कोई इस प्रसंग का स्मरण करता है तो भगवान कहते हैं कि वह जो है भ्रातृ प्रेम विकसित करेगा। हम सब गुरु भाई बहन जो हैं, हम लोग भ्रातृ हैं, हम लोग भाई हैं, हम सब सगे भाई हैं। सगे भाई एक पिता की संतान है। ये हमारे बीच में बहुत आवश्यक है कि हम सब एक दूसरे के प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण वातावरण रखें। अपने को आगे रखने का भाव, ये दूषित भाव है। अपने को पीछे रख करके, हमारे सहस्रनाम प्रभु कभी लाइम लाइट में नहीं आते हैं, हमेशा अपने को पीछे रखते हैं। तो ये भाव आना कि हम कैसे दूसरों को आगे करके स्वयं पीछे रहें। क्यों? क्योंकि आप सबने एक बात नोट की होगी माय डियर डिवोटीज, कि जब ऐसा कोई कार्यक्रम, बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो हम प्रारंभ में, शुरू में भगवान से बहुत आर्त भाव में प्रार्थना कर रहे होते हैं, भगवान आप ही हो करने वाले, आप प्लीज संभाल लेना, कोई विघ्न ना आए, किसी प्रकार से किसी भक्त को कोई कष्ट ना हो, ऐसे हम लोग हृदय से प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन वही कार्यक्रम जब सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इतरा के घूमने लगते हैं कि मुझे कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया। ये कैतव है, ये सकैतव धर्म है, और इस सकैतव धर्म को हमें छोड़ना है, हमें अकैतव धर्म में आना है। सकैतव धर्म को छोड़कर हमें अकैतव धर्म में आना है। हमें वास्तव में अपनी प्रशंसा सुनने के प्रति थोड़ा सा भी मन में विचार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर हम भगवान के प्रिय नहीं हो पाएंगे। कृष्ण है सीइंग दिस इन आवर हार्ट्स। हमारे हृदय में जो भाव स्फुरित होते, भगवान उन्हें देखते हैं। भगवान सबसे क्लोज है हमारे, वो देखते हैं कि कितना भाव हमारा निस्वार्थ सेवा करने का है, कितना भाव हमारा कोऑपरेट करने का है, कितना भाव भक्तों के प्रति हमारे पुराने किसी बैर भाव को त्याग करके सहयोग करने का है। भगवान ये सब देख रहे हैं। और यही सब देख करके अंत में जब जीव को कृष्ण प्रेम प्राप्त होने की बात होती, तब भगवान ये सारे जब टेस्ट हम लोग पास करते जाते हैं, तब भगवान हमको अपना प्रेम देते हैं। अन्यथा सब कुछ संसार में मिल जाएगा, खूब पूजा मिलेगी, खूब लाभ मिलेगा, खूब प्रतिष्ठा मिलेगी, परंतु जिस प्रयोजनार्थ हम लोग इतना सघन उपाय कर रहे हैं, इतना सघन प्रयास कर रहे हैं, वो शायद मुश्किल हो पाए मिलना। इसलिए मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूं, ऐसे जब हम लोग आयोजनों को करते हैं, हम सबके बीच में प्रचेता कभी आपस में झगड़े नहीं, उनके बीच में बहुत ही कोऑपरेशन के साथ में भगवान की संतुष्टि के लिए उन्होंने भक्ति की। तो यही प्रिंसिपल इस्कॉन में प्रभुपाद जी चाहते थे, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट विद ईच अदर। कितना आप एक दूसरे के साथ सहकार करते हो, सहयोग करते हो, वह उतना ही मुझे प्रसन्नता होगी। तो आप सभी भक्तों का मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष करके आप सब भक्तों ने जिन्होंने अपने यथा स्थान में रह करके आप लोगों ने महाराज की व्यास पूजा सेलिब्रेट की। कल मैं मायापुर धाम का दृश्य देख रहा था, वृंदावन धाम का दृश्य देखा हमने, साउथ अफ्रीका में देखा, कई कई स्थानों में महाराज के, जहां भी महाराज के शिष्य होंगे निश्चित रूप से महाराज की व्यास पूजा सेलिब्रेट की होगी आप सबने। आप सबका भी बहुत बहुत आभार कि आप सब जहां भी थे, यहाँ भले पंढरपुर में नहीं आए थे, लेकिन आपने अपने मंदिर को भूवैकुंठा पंढरपुर का आपने जैसा रूप दिया, और आपने वहां गुरु महाराज की व्यास पूजा की। पुनः मैं सभी भक्तों के चरणों में, किसी का नाम छूटा हो मुझसे ऐसा मत सोचिएगा, मैं बहुत ही मंद बुद्धि हूँ, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है। किसी का यदि नाम छूटा हो प्लीज क्षमा कीजिएगा, ऐसी कोई मन में धारणा नहीं है। तो आप सब भक्त जो लोग यहाँ आए और जिन्होंने
भू वैकुंठ प्रकल्प के लिए बहुत अनुदान दिया। इस साल भी कई भक्तों ने बड़े बड़े संकल्प लिए हैं। मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उस संकल्प की पूर्ति अवश्य कीजिए, उस संकल्प की अति शीघ्रता पूर्वक पूर्ति कीजिए। हम सबके पास 2, 5, 10 लाख रुपया है, अकाउंट्स में पैसा है, लेकिन हम लोग देने के नाम से सुख जाता थे। अब इस प्रोजेक्ट में अब जो होने वाला है, कल से यहाँ काम तेजी से शुरू हो जाएगा। कल कारपेंटर्स भी आ रहे हैं, टावर क्रेन भी लगने वाली है। आपको मैं नियमित 15-15 दिन के फोटोज भेजूंगा, डोनर्स के पास भी फोटोज आएंगे। आप सब लोग देखिएगा, बड़ी तीव्रता पूर्वक कार्य चलेगा। और अब यहाँ जो होने वाला है वो बहुत ही बृहद है, बहुत ही बड़ा यहाँ पर आयोजन कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से होने वाला है। तो आप सब प्लीज भगवान से दैनिक प्रार्थना कीजिए, दैनिक मंगला आरती के समय आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, जहां कहीं भी आप लोग हैं, कि इस कार्य को भगवान अति शीघ्रता पूर्वक पूर्ण कराएं। और आप लोग अपना जो भी अनुदान देते हैं, उस अनुदान को, उसकी प्रॉपर रिसीट प्राप्त कीजिए, और उस लक्ष्मी का प्रॉपर तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम उसका कहीं भी दुरुपयोग या कहीं पर भी अपव्यय नहीं होने देंगे, ऐसे हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।